नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। दिल्ली में रहकर अब लोग पूरे देश की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। ये पार्क 8 एकड़ में फैला है। इस पार्क में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, नालंदा सहित कई स्मारकों की प्रतिकृतियां यहां पर लगाई गई हैं। और दिल्ली में अगले साल एमसीडी चुनाव हैं और ऐसे में भारत दर्शन पार्क बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दिल्ली में एक साथ पूरा भारत दर्शन। अब दिल्ली में देखने को मिलेंगे चारों धाम। भारत दर्शन पार्क में होगा देश का दर्शन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब आप दिल्ली में ही भारत दर्शन कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क की शुरुआत हो जाने के बाद अब आपको गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप दिल्ली में रहते हुए ही गेटवे ऑफ इंडिया देख सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जहां पे भारत की 21 से ज़्यादा प्रतिकृतियां आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो कबाड़ है, उससे ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में एक प्रतिष्ठित भारतीय स्मारक है। ये स्मारक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। लेकिन सबसे अद्भुत जो इसमें बात है कि समूचा जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनाया गया है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में काफी महत्ता दी गई है। यहाँ आपको कबाड़ से बने वट वृक्ष के भी दर्शन हो जाएंगे। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो इस पेड़ को शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। देखिए, बड़ा अद्भुत ढंग से ये बनाया गया है और इसमें जो इस्तेमाल की गई जो सामग्रियां हैं वो बिल्कुल कबाड़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौधरी है। अजय जी, ये किस तरीके से बनाया गया? हम देख रहे हैं कि बहुत अद्भुत, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। जी। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल वेस्ट वाली चीज़ें हैं, वो इसमें इस्तेमाल की गई है। जैसे ट्रक की चैसिस हो गई, गैस के सिलेंडर हो गए, स्टीयरिंग हो गए, उसको काट के बनाया गया है। लगभग इसमें 150 दिन का टाइम लगा है। अच्छा। और काफ़ी वर्कफोर्स लगी है। चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन बना है। ये मतलब बनने के बाद में आपको रात में इसकी भव्यता देखना इतना सुंदर लगेगा कि आपको बिल्कुल कहीं और या ऐसी चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। तो वहीं अब हवा महल को देखने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में ही इस हवा महल का अपनी फैमिली के साथ आप लुत्फ उठा सकते हैं। नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, साइकिल पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, एंगल्स और आयरन जो रोड्स होते हैं, रॉड्स का इसमें जो है उसका इस्तेमाल बखूबी किया गया है। और किस तरीके से इसकी जो है खूबसूरती है, मेरे साथ यहाँ पे एक गाइड मौजूद है, वो बताएंगी। आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया गया है और क्या क्या इसमें जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग 200 दिन में तैयार किया गया प्रतिकृति है, जिसे बेसिकली कबाड़ से ही तैयार किया गया है। इसमें ज़्यादातर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो स्क्रैप का है और इसमें इसको बनाने में लगभग 14 टन स्क्रैप का यूज़ हुआ है। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में है, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली के पंजाबी बाग की हैं, जहां 180 दिन में ही लोहे के कबाड़ से इस गोल गुंबद का निर्माण किया गया है। सबसे बड़े गुंबदों में से एक जो है वो गोल गुंबद है, जो 17वीं शताब्दी में बना था। ये सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब ये लोहे का यहाँ पर बनाया गया है। जो कबाड़ है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पिस्टन जो खास तौर पे होता है लोहे का, जो कबाड़ में फेंक दिया जाता है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो ट्रक की मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी कमानी होती हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो बड़े बड़े गियर बॉक्स होते हैं उसका इस गोल गुंबद में इस्तेमाल किया गया है। साइकिल के जो पैडल होते हैं, देखिए हैरान करने वाली बात है कि अमूमन हम साइकिल का जो पैडल, हम हर आदमी साइकिल चलाता है कहीं ना कहीं, तो उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तराजू का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात कि आखिर इतनी बेकार सामग्रियों से, बर्बाद सामग्रियों से, स्क्रैप से इतना बड़ा गोल गुंबद दिल्ली में बनकर तैयार हो गया। भारत दर्शन पार्क में दिल्ली के शान कुतुब मीनार को भी देखा जा सकता है, जिसको 180 टन कबाड़ से बनाया गया है। ये देखने में वाकई अद्भुत नजर आता है।
हज़रत अमीर खुसरो ने ये कहा है, हज़रत दहली कनफ दीनो दाद, जन्नते अदनस तिक्की आबाद बाद, गर शनूद किस्साए ई बौसता, मक्का शबद तायफ़े हिंदौसता। इनका मतलब ये है कि दिल्ली की शोहरत पूरे विश्व में इस कदर फैल चुकी है कि अगर मक्का ने यह सुन लिया तो वह भी अपने स्थान को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान की परिक्रमा करने के लिए खुद आ जाएगा। तो दिल्ली की शान में 4 चांद लगाने वाले कुतुब मीनार को आप अपने सामने देख रहे हैं। ये हमने उसका एक प्रतिरूप बनाने की कोशिश की है, जो कि पूरे कबाड़ से बनाई गई है। SDMC ने इसको बनाया है 18 टन कबाड़ की मदद से, और इसको बनने में लगे हैं 180 दिन। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, जिसके प्रतिरूप को अब दिल्ली के इस भारत दर्शन पार्क में 160 दिन में बनाकर तैयार किया गया है। इसे बनाने के लिए लोहे के वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया गया है। ज्ञान का प्राचीन केंद्र कहलाता है नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन आज जो दिल्ली के इस पार्क में बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आयरन जो होते हैं, वो जो कास्टिंग होता है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, गैस कटिंग शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, एंगल्स जो होते हैं, रॉड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इसके पुनर्निर्माण के बाहरी भाग को गैस कटिंग से का उसमें इस्तेमाल किया गया है। जो इसका टेक्सचर है, ईंट की दीवार जैसा रूप दिया गया है, और सीढ़ियों को एंगल्स और शीट्स से बनाया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में बना मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके प्रतिरूप को भी आप दिल्ली में देख सकेंगे। इस मंदिर के अंदर 208 मूर्तियां लगाई गई हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए 14 टन वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यह है मीनाक्षी मंदिर का पश्चिमी गोपुरम। मंदिर इसके पीछे दिखाई देता है, यह सिर्फ उसका पश्चिमी गोपुरम है। इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें अगर हम बीचों बीच एक लाइन लगा दें तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। इसमें 208 मूर्तियां लगी हुई हैं। 208 मूर्तियों में सबसे ज़्यादा मूर्तियां इसमें आपको शिव जी की देखने को मिलेंगी, जिनको यहाँ सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती को यहाँ पर मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ के राजा मलय ध्वज की बेटी थी। उनसे शादी रचाने आए थे, सुंदरेश्वर बनकर शिव जी आए थे और उन्होंने यहाँ विवाह रचाया था। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, उनका पानी ग्रहण संस्थान है, जो विवाह है यहाँ के एक स्थानीय देवता ने पूरा कराया, जिसको करवाने के लिए स्वयं विष्णु जी बैकुंठ धाम छोड़कर आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुँच पाए। इसको बनाने में हमने 14 टन स्क्रैप का यूज़ किया है। अगर आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। अब दिल्ली में भी आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। लोहे के पाइप से इस मंदिर को बनाया गया है, जिसे देखकर आप यही महसूस करेंगे कि दिल्ली में नहीं, उत्तराखंड में है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ये इट इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ वेस्ट। और मैं इसी कंपनी वेस्ट टू आर्ट प्राइवेट लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। इट्स रियली कम आउट वेल। बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर। 100% वेस्ट से बना है, हर चीज़ यहाँ पे वेस्ट। वो आपने वेल्थ बना दिया स्क्रैप से, हाँ, कबाड़ से कंचन, जैसा कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कबाड़ से कंचन। तो कबाड़ से कंचन आपने जो बनाया, खासतौर पे हम देख रहे हैं पर्यटकों के लिए एक बहुत ऐसा स्थल होगा कि वो देखने खुद यहाँ पे आएंगे। जी, एजुकेटिव है, फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पे हम स्क्रैप को यूज़ कर रहे हैं। एजुकेटिव ऐसे है कि आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भारत में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रसिद्ध स्ट्रक्चर्स हैं, उनको यहाँ पे बनाया। तो एक ही जगह पे आप जहाँ गुंबद देख रहे हैं और मंदिर देख रहे हैं, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ देख रहे हैं। भारत दर्शन पार्क में 2500 साल पुराना गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर को बनाने में साइकिल और गाड़ियों के कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने में 70 दिन का समय लगा है। 2500 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है, लेकिन जो इस पार्क में बनाया गया है उसके बारे में आपको बता दें, जो टायर रिम्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, एंगल्स रॉड का इस्तेमाल किया गया है, साइकिल पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, शीट्स और रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही साथ जो गियर्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। जो इसकी प्रक्रिया है बनाने में वो भी जानना बहुत दिलचस्प है। गुंबद के विभिन्न आकारों को काट कर अलग अलग तरह से स्क्रैप भर इसमें दिए गए हैं, और आपको देखिए बड़ा अद्भुत ढंग से आपको ये दिखाई देगा। यहाँ क्या नाम है आपका? मैम स्नेहा। स्नेहा जी, ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया और क्या क्या सामग्री इसमें लगाई गई है? इसे बनाने के लिए लगभग 15 टन स्क्रैप का यूज़ हुआ है और लगभग
70 डेज इसे लगे बनाने के लिए। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर को देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का भी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 12वीं शताब्दी में बना रामेश्वर मंदिर पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस भारत दर्शन पार्क में रामेश्वर मंदिर को भी बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। 15 एकड़ में आपको बता दें कि रामेश्वर फैला हुआ मंदिर है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर खासतौर पे जो दिल्ली का है जो रामेश्वर मंदिर स्क्रैप से बनाया गया है, उसका जो इस्तेमाल जो इसमें स्क्रैप किया गया है उसमें गियर्स और चेन का इस्तेमाल किया गया है, लोहे की मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है, पाइप्स और रॉड का इस्तेमाल किया गया है, सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया है, एंगल और पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। 80 दिनों में 15 टन का पूरा लोहा इसमें लगा और 80 दिनों में इसका निर्माण हुआ है। ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर की हैं, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रतिरूप का दर्शन अब दिल्ली में भी किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए लोहे के रॉड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कालीन शैली की तर्ज पर बनाया गया है। भारत दर्शन पार्क में दिल्ली में इसे बनाया गया है, स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। किस रूप में इसका निर्माण हुआ, कलाकारों ने लोहे के रॉड्स और अलग साइज के एंगल्स से गुंबद इसमें बनाया है, जबकि बेस को शीट्स और पाइप्स से कवर किया है। मेरे साथ मनीषा जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमको बताएंगी कि इसका निर्माण किस रूप में, कितना इसमें लोहा लगा है और कितने दिनों में बना है। मनीषा जी थोड़ा सा आगे आइए और हमें ये बताइए कि इसका निर्माण किस तरीके से आप लोगों ने किया। सर, ये मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में है और ये 12वीं शताब्दी में बना था, निर्माण इसका किया गया था। इस मंदिर का जो निर्माण शैली है वो कलिंग शैली है, जो नागर शैली का एक रूप है। एमपी में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध कला की बेमिसाल कृति माना जाता है। इसका नजारा भी अब आप दिल्ली में ही कर सकेंगे। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए, लेकिन ये किस तरीके से दिल्ली में बनाया गया है, इसमें इस्तेमाल किन किन चीज़ों का किया गया, ये जानना बेहद ज़रूरी आपके लिए होगा कि इसमें बिजली के पोल्स के 2 टुकड़ों को काटने के बाद उसे अंडाकार या ये कहें कि गोला आकार देकर आधा गुंबद बनाया गया है। तोरण नट्स और बोल्ट से बना है और कार के गियर्स और पार्ट्स के डोम के चारों तरफ उपयोग में ये लाए गए हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। दिल्ली से मोहित राज दुबे, टीम न्यूज़ नेशन।